इंदौर के कैलाश विजयवर्गीय ने बयान देते हुए उमा भारती के शराबबंदी पर कहा है कि शराबबंदी एक ऐसा विषय है जिन राज्य में शराब बंद हुई है वहां शासन ने तो शराब बंद कर दी, लेकिन लोगों ने पीना बंद नहीं की और जिसके कारण अवैध शराब के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि इसे अलग दृष्टिकोण से देखना होगा और इसके लिए उमा जी से बात भी करेंगे कि उनके पास क्या प्लान है। पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस में उपापोह की स्थिति है। जब नेता कमजोर होता है तो पार्टी में भी बिखराव होता है। कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि बंगाल और उत्तराखंड, राजस्थान में भी कांग्रेस में भीषण युद्ध चल रहा है और पंजाब के बाद राजस्थान में भी कोई उठापटक हो तो मुश्किल नहीं है। यह वेलफेयर ऑफ लीडरशिप है। जहां पर पश्चिम बंगाल पर बयान देते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर काम करना एक साहस की बात होती है, क्योंकि वहां पर कई केस लाद दिए जाते हैं। जहां पर मुकुल राय पर केस लगाए गए तो वह डर कर वापस चले गए। कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक मेरे खुद के ऊपर 20 से ज्यादा केस हैं। तो साधु थे, जैसे बीजेपी में आए तो शैतान हो गए। 104 केस है उनके ऊपर, मर्डर से लेकर और सारे केस लगा दिए। मैं, आप सब लोग मुझे जानते हैं, मेरे ऊपर 20 से ज़्यादा केस है और अभी जाऊंगा कलकत्ता तो पता नहीं और कितने के और केस लगेंगे। इसलिए पुलिस लॉ एंड ऑर्डर इसके प्रेशर के माध्यम से जो सहन कर पाता है वो विरोध में था, जो नहीं सहन कर पाता है उसे सहन कर। सोनू सूद के बारे में आप क्या मानते हैं, किस तरीके से देखते हैं मैं इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करूँगा और एक बार उमा जी से बात भी करूँगा, क्योंकि शराबबंदी एक ऐसा विषय है कि हमने जिन राज्यों में शराबबंदी हुई है वहाँ शासन ने तो शराबबंदी कर दी पर लोगों ने शराब पीना बंद नहीं किया, तो अवैध शराब पनप रही। तो बहुत सारे इसके एक अलग दृष्टिकोण से भी इसको देखना पड़ेगा, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। एक बार उमा जी से बात करेंगे कि उनके दिमाग में क्या प्लान है और फिर उसके बाद इसके ऊपर कोई टिप्पणी करूँगा। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं विजय शाह जी के अलावा और कुछ संघ प्रमुख मोहन भागवत जी आ रहे हैं और अमित शाह जी का जबलपुर दौरा, क्या कहेंगे जनजातीय वर्ग के लिए? भारतीय जनता पार्टी का बहुत जोर है जनजातीय विकास पर भी। देखिए, अगर कांग्रेस के अधिकतम प्रदेश में और देश में राज किया उन्होंने, उनके पूरे कार्यकाल को ले लें और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को ले लें, किस सरकार ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, जनजाति के लिए कितनी योजनाएं बनाई, उसमें मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अव्वल आई। सबसे ज़्यादा पिछड़े वर्ग के लिए, दलितों के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जितनी योजनाएं बनी हैं अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के शासन में बनी है और हमने ही इस वर्ग के बारे में हमेशा विचार किया, चिंतन किया और उनके विकास की योजनाएं बनाई। उमा भारती जी ने एक बार शराबबंदी को कैसे आप देखते हैं कांग्रेस में खींचतान के बाद में इस तरीके से? देखिए, कुल मिलाकर सारे देश के अंदर कांग्रेस के अंदर एक उपापोह की स्थिति है, इसलिए कि कांग्रेस की लीडरशिप बहुत कमज़ोर है। जब नेता कमज़ोर होता है तो पार्टी में बिखराव होता है। तो सिर्फ पंजाब ही नहीं, अगर आप देखेंगे कि बंगाल के अंदर कांग्रेस कुछ भी नहीं है पर वहाँ पर भी उनकी भीषण युद्ध हो रहा है। यदि आप उत्तराखंड जाएंगे वहाँ पर बहुत भीषण युद्ध हो रहा है। आप यदि राजस्थान जाएंगे वहाँ पर भीषण युद्ध हो रहा है। तो कांग्रेस में जो एक असहज स्थिति बनी है उसका कारण है कि फेल्योर ऑफ लीडरशिप, और इसलिए बहुत सामान्य बात है कि बंगाल के बाद ये पंजाब के बाद यदि राजस्थान में भी कुछ उठा पटक हो तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो। बाबुल सुप्रियो ने भी बीजेपी का वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।